झारखंड की हेमंत सरकार अपने 11 मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले बनाने जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने जनता से वादा किया था कि बीजेपी ने आपको 2 कमरे का मकान दिया, हम आपको 3 कमरे का मकान देंगे। जब यही सवाल पत्रकारों ने मंत्रियों से पूछा तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क गए। उनका कहना है कि हम बंगलों में रहने वाले इंसान नहीं हैं, हम मध्यम परिवार के लोग हैं। वहीं दूसरी मंत्रियों ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमने तो नहीं कहा है, जिन्होंने कहा है आप उनसे बात कीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। बात आप बताइए, आप लोग चुनाव प्रचार में कहे थे कि अब 2 कमरे वाला घर नहीं मिलेगा, सबको 3 कमरे वाला घर मिलेगा, लेकिन 3 कमरा वाला तो मिल नहीं रहा है। लेकिन एक उत्सव तो सरकार मना रही है। मंत्रियों को सुना है कि स्मार्ट सिटी में बंगला। अब पांडे जी ऐसा है ना, पांडे जी आप भाजपा की भाषा मत बोलिए ना। पांडे जी ऐसा है कि आप देखिए यथार्थ को देखिए कि किस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने किस तरीके से इस कश्ती को जो है भंवर से निकाल कर इस कश्ती को सुरक्षित जो है इस कश्ती को निकाला है। कोविड-19 के दुष्परिणाम से इस राज्य की जनता को मजबूती देने का काम किया है। आप ये छोटी छोटी बातों में उलझाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम मत कीजिए। बंगला को क्या निर्णय हुआ है? बंगला को लेकर आप लोग का बंगला मिलना कुछ हुआ है क्या बंगला? स्मार्ट सिटी में अरे भाई बंगला देखिए, हम लोग जो हैं हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगला फंगला हम लोग, आपको दिखता है कि बंगला उंगला में रहने वाले लोग हैं? हम लोग जो हैं गरीब गुरबत लोगों की हिमायत करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। और चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों के भागे पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो हम लोग की ये आशा उम्मीद नहीं है कि हमको बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले। हम तो माँ भारती के वो संतान हैं कि जो माँ भारती की सेवा के लिए रात 12 बजे भी हम कोविड-19 के आईसीयू में घुसने का काम करते हैं। देखिए, कोई भी समझता होता है आज एक मंत्री का घर और दूसरे मंत्री का घर में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का दूरी है। और जो मंत्रिमंडल का एक साथ रहना अच्छी बात है और अच्छा पहल है। और जैसे आज मंत्री के लिए आवास देने की बात हुई है, आने वाले समय में हमारे जो 81 विधायक हैं उनके लिए बनेंगे। और हम चाहते हैं कि पारिवारिक सबका संपर्क होगा, एक जगह रहेगा तो पारिवारिक संपर्क होगा और बल्कि कमी बेसी जो भी होगा या विकास का होगा उससे हम लोग का सहूलियत। जनता भी इंतजार कर रहा है 3 कमरा वाला घर का, जो आप लोग चुनाव में कहे थे कि हम बीजेपी की तरह 2 कमरा नहीं देंगे, 3 कमरे वाला घर होगा। तो वो कब से मिलना शुरू हो जाएगा? हम लोहरदगा में तो कोई नहीं बोला था, पूछा था ना हम कहे थे। मुख्यमंत्री जी हर जगह कह रहे हैं। हाँ सीएम तो उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। नहीं हम से पहले कि सबको 3-3 कमरे का आवास मिलेगा, सरकारी आवास। जनता को तो अभी तक 3 कमरे का आवास नहीं मिल रहा है। मंत्रियों के लिए बंगला बन रहा है स्मार्ट सिटी में, अनलिमिटेड प्रधानमंत्री आवास बन रहा है गांव में, सब 3-3 कमरा का, तो शौचालय समेत चापाकल भी हम लोग लगा रहे हैं। अब गांव देहात में जाइए, जितना सड़क है, पुल है, स्कूल है, आवास है, वृद्धा पेंशन है, धोती साड़ी है, लुंगी है, आवाम को पूरा लाभ दिया जा रहा है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर। हेमंत कैबिनेट ने रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69,90,94,000 रुपए की लागत की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि लगभग 70 करोड़ की लागत से रांची में 11 मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले बनवाए जाएंगे।